कहा प्रभु आज हमारे पितर तृप्त हो गए और अध्यान पावितम कुलम, हमारे जो पितर है ना आज वो उद्धार हो गया और हमारा कुल आपके आने से हमारा परिवार और कुल पवित्र हो गया है। यह मांग लो प्रभु। भगवान ने कहा क्या दोगे? बोले जो आप मांग पाओ। बोले ते नहीं पाओगे। तो बलि ने कहा सुनो प्रभु, अगर आप मांगना चाहो तो जो मांगो वो हम दे दें। बोले क्या? बोले गाम कांचन में गुड़ बदा, बोले गाय मांग लो, हाथी घोड़े बैल मांग लो। भगवान ने कहा मुझे नहीं चाहिए। बोले तो क्या चाहिए? बोले हाथी घोड़े बैल भी नहीं चाहिए, गाय भी नहीं चाहिए। धाम मृष्टम तथान्य पेयुतवाम विप्रकयाम, बोले महाराज गांव मांग लो। नहीं, ग्रामान समृद्धस्ता तुरगान, बोले गांव के गांव मांग लो। बोले नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए? बोले जो हमें चाहिए वो आप दे नहीं पाओगे। बलि ने कहा मालूम है ना किसके दरवाजे पर खड़े हो? बलि के दरवाजे जो एक बार मांगता है पर जीवन में कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ा करती है, मैं बलि हूं। तो भगवान ने कहा मुझे पता है क्यों, दानियों में आप शिरोमणि हैं या सुन करके हम आए हैं। दानियों में आप शिरोमणि हैं या सुन करके हम आए हैं। बेचागो मांगने आए हैं, दान मांगने आए हैं। बोले मैंने सुना है आप दानियों में शिरोमणि हैं। तो भगवान ने बलि ने कहा तो मांग लो। बोले ना ऐसे नहीं मांगेंगे। बोले फिर? बोले दोगे? बोले हाँ पक्का। बलि ने देखा पैरों में महावर लगी है। बोले वाह विप्र कन्याम, बोले ब्राह्मण की कन्या के साथ विवाह करा दे। भगवान ने कहा ये अच्छा काम है, विवाह करा दो बलि। बोले विवाह हो जाएगा पर रहेंगे कहाँ? बोले समृद्धान तुरगान ग्रामान, गांव मांग लो। भगवान ने कहा चलो गांव ले लिया, विवाह हो गया, मेरे बच्चे होंगे, फिर उनके भी बच्चे होंगे, बंटवारा होगा। तो बलि ने कहा जितनी जमीन जायदाद चाहो उतनी ले लो। बोले फिर वो बड़े होंगे, बच्चे होंगे, नाती पंती संती होंगे, फिर बाद में लोग मरेंगे तो रोएगा कौन? बलि ने कहा मरेंगे तुम्हारे नाती पंती तो तुम्हें रोना पड़ेगा, मैं थोड़ी रोऊंगा। भगवान ने कहा ऐसी चीज क्यों दे रहा है जो बाद में रोना पड़े? बोले फिर यदि देना चाहता है बलि तो एक काम कर। बोले क्या? बोले पदानी तृण दे तेन्द्र, 3 पैर मुझे केवल भूम दे दो। बलि बड़ी जोर से हंसने लगा। बोले ये बताओ भांग तो नहीं खाए हो? बोले क्यों? बोले 3 पैर भूम और 52 अंगुल के हो और नन्हे नन्हे आपके पाँव हैं। अगर मैं 3 पैर आपको भूम दूंगा तो महाराज जब आप नापेंगे ना तो वो तो महाराज उतने ही में आ जाएगा। कहाँ पुटरिया धरोगे और कहाँ खुद बैठोगे? भगवान ने कहा बोले सुनो एक काम करो। बलि ने कहा पदानी तीड़ दैत्यन सम्मतानी पदामम, मेरे जो दैत्य हैं राक्षस में उनके 3 पैर नपवा देता हूँ। एक पैर यहाँ से सीधे बम्बई, दूसरा सीधे दुबई। महाराज इतने लंबे लंबे पैर। भगवान ने कहा नहीं मुझे अपने पैर चाहिए। इतने में शुक्राचार्य जी ने देखा मेरा चेला कहाँ बिंद गया, लौट कर आए भाग कर। बलि कुछ दिया तो नहीं? क्यों? जानते हो ये कौन है? बोले ना ये तुम्हारे बाप की बाप है। नहीं पता? बोले ना अगर हाँ किया हो तो जल्दी वापस कर लो। बोले क्यों? बोले ऐसे पैरो चने साक्षात नंदन भगवान विष्णु रब्बया, ये साक्षात भगवान विष्णु है। और कश्यपादादिर तेरे जातो देवानाम कार्य साधका, देवताओं का कार्य साधक करने के लिए अवतार हुआ है। तो बलि ने कहा भगवान है। बोले वापस मांग लो। क्यों? बोले कुछ स्थानों पर झूठ बोलना पाप नहीं होता है। शुक्राचार्य जी ने कहा मनुष्य, महाभारत कहती है क्यों? देखो कहाँ झूठ बोलना पाप नहीं होता, ध्यान से सुनना। स्त्रीषु नर में विवाहेषु, अगर स्त्री का कन्या का विवाह हो रहा हो, लड़के वाले कहें 10 लाख लेंगे तो विवाह करेंगे, तुम कह दो 20 लाख देंगे,
और जब विवाह हो जाए 1,00,000-2,00,000 निपटा दो, और ना माने तो 112 पर डायल कर दो, विदा हो जाएगी। झूठ बोलना पाप नहीं है। बोले प्रत्यर्थे प्राण संकटे, अगर किसी के प्राण संकट में हो तो आपके झूठ बोलने से अगर वो बच रहा है, उसके प्राण बच रहे। कहाँ चला गया? घर अच्छा तबीयत हमारी कथा में सब गड़बड़ हो। हम यह क्षेत्र में जब आए और जितने कलाकार हमने तय करे हो, कसम भगवान की भी साथ देना ना रहे हो। कहू के पेट में दर्द, कहू के घर में दर्द, चलो ये तो घर प्रकृति का नियम है। लेकिन अब की बार हम अपन लेके आओ करें, चाहे हम आर्गन बजाने पर ढोलक या बिना कलाकार की कथा कहें, क्या कर रहे हैं? परेशान हो जाए। लल्ला हमारे बेचारे ठंड में घर है जाते, रोज बहू के ढंगा थवाए पर ठंड के मारे 2 बजे बहुरिया। आज हमने फोन कर दो रहा है बहू को, हमने कह दिया अब ना आई, ठीक है हाँ यही रही। हे भगवान, अम्मा मीठे दद्दो मीठे सरगा को जाएगा। ऐसे हम भी सोचने लगे कि हम भी घर जाएंगे तो होएगा ही चंदन कोटा की भागवत। हाँ क्यों? अगर धर्म के लिए महाराज कुछ त्याग करना पड़ता है। संगीत का अभिप्राय है सामान्य साधना, गामाने ज्ञान और तामाने त्याग। जब तक आपने त्याग नहीं किया तो संगीत नहीं आप कर सकते, संगीत का संग नहीं कर सकते, त्याग जरूरी है। इसलिए बोले गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया, यदि अगर गाय और ब्राह्मण की अगर हिंसा, अगर आपके झूठ बोलने से अगर प्राण बच रहे हो तो वो झूठ नहीं होता, पाप नहीं लगता। तो बलि ने कहा प्रभु ये बताओ ये वास्तविक भगवान है? बोले हाँ। तो बोले एक बात सुन लो प्रभु, यदि अगर ये भगवान है वैसे बलि भले ही ना देता, अगर ये साक्षात परमात्मा है तो बलि जरूर देगा। बोले क्यों देगा? बोले अभी तक तो लोगों को केवल ये लोग केवल इंसानों को दिया करते थे, इतिहास गवाह हो जाएगा बलि ने भगवान को दिया है, बलि ने भगवान को दिया। क्या महाराज बात है? और शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी, शुक्राचार्य जी भाग गए जाकर के वो जो पात्र होता है ना जिसमें वो टोटी निकली होती है, उसे क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? करवा, करवा बोलते हो, जिसमें टोटी होती है। तो सोने का महाराज बर्तन करवा, उसी में जल। भगवान ने कहा संकल्प करो। जैसी संकल्प होने लगा शुक्राचार्य उसी में बैठ गए, एक आंखी से देखने लगे कि कहीं जल तो नहीं गिर रहा है। अब जैसी भगवान ने कहा बलि ये सोने चांदी के बर्तन रोज तो चलाए नहीं जाते, कुछ उठाया और जैसे ही डाला एक लैंटर्न बंद, शुक्राचार्य जी निकले, बलि तेरा सत्यानाश हो, बलि तुम बर्बाद हो जाए। एक आंखी फूट गई शुक्राचार्य जी की, संकल्प हो गया। अब देखो भगवान ने नापना शुरू किया, पृथ्वी नापी एक में, एक पैर में क्या नाप लिया? पूरी भूमंडल, और दूजे में आकाश, और तीजा पग कहां पर रखूं, सारे असुर निराश। अब तो महाराज देवता देख के रह गए, बोले आए थे बाबा नंगुल के बन गए इतने विशाल। भगवान ने कहा बलि अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो बलि और बलि की पत्नी आ गई विंध्याबली, बड़ी होशियार है। कहा प्रभु अच्छा देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला? जोर से बोलो, लेने वाला, जोर से बोलो, देने वाला। क्योंकि देने वाले के हाथ ऊपर और लेने वाले के। तो बलि ने कहा प्रभु मुझे नाप लो। भगवान ने जब तीसरा पैर रखा, शरीर नाप लिया। अब भगवान बोल पड़े इसकी पत्नी से, बोले वामन जो बल प्रयास, अत ही प्रसन्न हम भक्त से तिहारी है। मांगहूं बर मांगहूं बर मांगहूं बर मांगहूं। बोले वरदान मांग लो, पत्नी से कहने लगे। अब देखिए वो है पत्नी, पत्नी इसे कहा जाता है जो अपने पति को पतित होने से बचाए, वो है असली पत्नी। ये नहीं कि खुद भी पतित हो जाए और पति भी